गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी सैटरडे का दिन है और टाइम हो रहा है सुबह के जो है 5:45 का टाइम हो रहा है और मैं उठ गई थी 5:30 बजे ही। तो आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का। तो जी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू सबसे पहले लगानी ही होती है, आप सबको पता ही है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद बच्चों को मैं उठा दूँगी। बच्चों को मैंने पहले ही थोड़ा थोड़ा उठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह आपको तो पता ही है कि बच्चे उठने में कितना नाटक करते हैं ना। तो इसलिए उनको पहले ही अपने साथ ही मैंने उठाने के लिए शुरू कर दिया था। और अब तक तो थोड़ा उनका मूड भी फ्रेश हो गया होगा, शायद वो उठने वाले होंगे। लेकिन अभी धैर्य की वजह से थोड़ा धीरे धीरे उठाना पड़ता है, कि वो उठ जाता साथ में तो थोड़ा काम जो है ना फैल जाता। तो इसी वजह से ना उनको धीरे धीरे उठाती हूँ। ये उठ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है इनका नहाना धोना जो है ये आराम से कर लेंगे। तो जी यहाँ पर झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है, हल्का फुल्का सा मैंने मार दिया है पोछा और उसके बाद मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो सावन का महीना है तो पूजा करनी तो बनती है कि सुबह सुबह नहाना ज़रूरी होता है। तो बस इसीलिए मैं भी नहा ली थी और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दिया बाती। दिया बाती का टाइम है, पहले करूँगी मंदिर को साफ़, फिर उसके बाद जो है दिया बाती कर दूँगी। और उसके बाद आज मुझे बनाने हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। तो जी यहाँ पर दिया बाती हो गई है। तो जी चलिए दिया बाती हो गई है, अब कर लेते हैं तैयारी खाना बनाने की। तो सबसे पहले चाय रेडी कर देते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि चाय बना दूंगी तो उसके बाद जो है वो आराम से जो पी लेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं उतना टाइम लगाते हैं चाय वगैरह पीने में। तो उनके लिए ये फुर्सत में ही चीज़ें ठीक रहती हैं, क्योंकि जितना जल्दी करने को बोलो ना तो वो उतनी लेट भी करते हैं। और बच्चों को इसीलिए मैंने पहले ही उठा दिया और उनको बाथरूम में भेज दिया है नहाने के लिए। और इधर मैं चाय भी रेडी कर दूंगी, तब तक वो नाश्ता करेंगे। नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, बस बिस्किट खाते हैं। आप लोगों ने देखा ही है, मेरे बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो इतना कुछ नहीं खाते हैं। तो बस चाय नाश्ते के साथ वो खाते हैं बिस्किट। अपने अपने बिस्किट वो लेकर आ जाएंगे और उन बिस्किट को जो है खा लेंगे। तो जी यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ आलू और बैंगन। आलू मैंने निकाल दिए हैं 4-5 आलू, और बैंगन मैंने पहले ही निकाल के रख दिए थे। तो यहाँ पर मैं इनको काट दूंगी सब्जी को। ये वाली सब्जी ऐसी भी नहीं थी जो मैं इनको रात में काटती, ही काटनी पड़ेगी। तो इसमें काटने में भी टाइम चला जाता है काफ़ी टाइम, क्योंकि कई बार सब्जी ऐसी होती है ना जो हम रात में काट के रख देते हैं तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। लेकिन ये वाली सब्जी ऐसी नहीं थी, बैंगन काट के रख देते हैं तो वो भी काले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। और आलू तो कट ही नहीं सकते हैं रात में, आलू तो हमेशा ताज़े ताज़े ही काटने पड़ते हैं। तो जी यहाँ पर सब्जी जो है कट गई है, सारी रेडी हो गई है काट पीट के, और लहसुन प्याज वगैरह भी मैंने काट के रख दिए हैं। चलिए अब चढ़ा देते हैं सब्जी। तो जी यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में एक प्याज डाल दी है, अच्छे से उसको फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद जो है मैंने एक टमाटर कट किया हुआ है और उसमें लहसुन भी जो है 2-3 कलियाँ जो हैं कूटी हुई हैं, तो उनको मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये भी जब तक अच्छे से भुनेगी फिर उसके बाद कर दूँगी बेसिक मसाले ऐड, हल्दी मिर्च और नमक। बस इन्हीं चीज़ों को डालूँगी, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालूँगी। और उसके बाद जो है हो जाएगी सब्ज़ी रेडी। तो जी यहाँ पर मसाला भुन चुका है और अब अच्छे से जो है इसमें सब्ज़ी ऐड कर दूँगी और फिर उसके बाद जो है सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। तो जी चलिए सब्ज़ी हो गई है रेडी, अब कर लेते हैं रोटी बनाने की तैयारी। तो जी मैंने ना ट्राईपोड को मतलब हाथ में पकड़ा हुआ था, क्योंकि ना मेरा ट्राईपोड मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि ट्राईपोड जो है टूट गया है, तो इस वजह से ना छोटा नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैंने सब्ज़ी जब छोंकी थी ना तो फ़ोन को हाथ में पकड़ के छोंकी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट आप लोगों को करना पड़ेगा जब तक मेरा नया ट्राईपॉड ना आ पाए।
और मुझे भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और नहीं कर पाती हूँ इस वजह से, मतलब व्लॉग जो है ठीक से शूट नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से ना मैं उसके लिए बहुत बहुत सॉरी हूँ। और एक चीज़ और कि इसी वजह से ना मेरा कल भी व्लॉग जो है नहीं आ पाया था। एक तो मेरे पापा की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, उस वजह से टेंशन में मैं थी बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से व्लॉग जो है, अगर एक आध व्लॉग नहीं भी आ पाए ना तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि पापा की तबीयत की वजह से है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा करीब 1 साल से बीमार हैं और बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं वो। उनकी तबीयत कंडीशन जो है सीरियस भी चल रही है, और बार बार मुझे फ़ोन को भी देखना पड़ता है कि कहीं ये बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी जो है फुल हो गई थी। और बीच इसके बाद का जो वीडियो था ना, रोटी वगैरह और किचन क्लीनिंग के बाद मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ी थी, ये सब मतलब डिलीट हो गया। मैंने सोचा था कि मेरा वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन है ना मेमोरी फुल के कारण वो रुक गया था, और जैसे ही मैंने उसको ओके किया ना वो डिलीट हो गया। तो इस वजह से वो वाली बीच की क्लिप जो है निकल गई थी यहाँ से। और तो सारी परेशानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि आप लोग समझते हैं, मुझे पता है, तो इसी वजह से ना आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो इसी वजह से कि आप लोग सोचेंगे कि आज का ये क्या व्लॉग शूट किया है, तो इसी वजह से ना मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आप लोग समझेंगे, मेरी प्रॉब्लम भी समझेंगे। तो जी चलिए, खाना वगैरह सब पैक हो गया है, हस्बैंड जी का टिफ़िन वगैरह भी सब मैंने पैक कर दिया है, और बच्चों को भेज दिया है स्कूल। बच्चे तो पहले ही चले गए थे, अभी करीब 8:15 का टाइम है, और 8:15 बजे तक मेरी किचन की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी। और उसके बाद जो है मैंने बेडशीट वगैरह भी ठीक कर दी थी। जब तक उर्वी के पापा जो है ना उर्वी को छोड़ने गए थे, तो धैर्य भी उनके साथ गया था, तो मैं बिल्कुल अकेली थी। तो इस वजह से मैंने ना जल्दी जल्दी काम अपना निपटा दिया, क्योंकि धैर्य होता है तो थोड़ा काम एक्स्ट्रा होता है। तो धैर्य भी चला गया था उनके साथ ना, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, और करीब करीब मतलब 8 साढ़े 8 तक मेरी जो ये किचन क्लीनिंग और रूम की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी। बस पोछा लगाना रह गया था, तो वो मैंने बाद में लगा दिया था। तो जी इसके बाद का जो क्लिप था ना वो मिस हो गया था, और वही डिलीट हुआ था, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जी यहाँ पर बस बारी आती है पोछा लगाने की, तो बस पोछा लगाना मेरा रह गया था, और अब मैंने अच्छे से सारे में पोछा भी लगा दिया है। करीब करीब 8:45 का टाइम हुआ था, और मेरा काम इतनी जल्दी जो है ख़त्म हो जाता है। कपड़े वगैरह मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि कपड़े मेरे को आज शाम को धोने हैं, क्योंकि आज सैटरडे है। तो ड्रेसेस वगैरह भी जो स्कूल ड्रेसेस वगैरह है ना वो मैं धोऊँगी शाम के टाइम। तो करीब मैं 2 बजे या 3 बजे मशीन लगा लूँगी, इतने मुझे टाइम भी जो है आराम से मिल जाएगा। मुझे आज किसी काम से भी जाना है, तो उस काम को करने के आने के बाद, तो बैंक का कोई काम है तो वो मुझे करके आना है, तो उसके बाद जो है ना मैं फ्री हो जाऊँगी आके। और इसीलिए ना मैंने मशीन अभी नहीं लगाई थी, कि ड्रेसेस वगैरह भी सब साथ में धो दूँगी, और आज ही सारा काम जो है निपटा दूँगी मैं अच्छे से। तो जी यहाँ पर पोछा वगैरह मेरा सारा हो गया है, लग गया है, और हस्बैंड जी जो है नहा रहे थे, और उसके बाद वो भी चले जाएंगे। धैर्य को अभी नहीं नहलाया है, क्योंकि धैर्य की भी मालिश रहती है, तो धैर्य को मालिश करने के बाद मैं नहला दूँगी। और इसके बाद जो है बस मेरा सर धोना रह गया था, क्योंकि सर मैंने नहीं धुलाया है, क्योंकि सर मैंने सुबह सुबह जल्दी के मारे नहीं धोया था, क्योंकि मैंने अभी परसों मेहंदी लगाई थी ना, तो उसके बाद बहुत सारा ऑयल मैंने सर में लगाया हुआ था, तो मुझे करीब 4-5 शैम्पू लगेंगे, और टाइम भी बहुत लगेगा धोने में। तो जी यहाँ पर धैर्य देखिए कैसे खेल रहा है अचानक अकेला ही, तो ये मस्त रहता है ऐसे ही, कभी कभी खुश भी रहता है, कभी कभी रोने भी लग जाता है उर्वी काव्या के बाद। और मैं भी नहा धोकर हो गई हूँ रेडी, धैर्य को भी नहला दिया है। मैं दोबारा से नहाई थी, क्योंकि सर नहीं धुला था, सुबह नहीं धुल पाया था जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो अभी मैं बस सारा काम निपट गया है। अब जो मैंने कल सूट सिले थे ना, तो उनकी तुरपाई वगैरह जो उनका फिनिशिंग का काम है ना वो रहता है, बस मैं वो करूँगी। फिर उसके बाद जो है मुझे कहीं जाना है, और इस वाले वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।